हरे कृष्ण। मैं हूं डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरे देश में महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई जाती है, तो शिवरात्रि के दिन पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आज आपने देखा होगा कि भगवान शिव के भक्त मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, गीत गाते हैं, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, पूरे दिन उपवास रखते हैं। और वहीं आज कुंभ का महाशिवरात्रि के दिन आखिरी शाही स्नान का अंतिम दिन होगा और इसी के साथ साथ कुंभ मेले का समापन भी आज हो जाएगा। इस बार की जो महाशिवरात्रि है वह सोमवार के दिन पड़ने की वजह से बहुत ही खास हो गई है। आइए हम आपको बताते हैं कि यह महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। अपने हिंदू पुराणों के अनुसार महाशिवरात्रि के लिए कोई एक नहीं बल्कि अनेक कथाएं बताई गई है। तो किसी कथा में कुछ, किसी कथा में कुछ। तो आइए हम आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि का भगवान शिव के जन्म का दिन बताया गया है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसी वजह से इस दिन शिवलिंग का पूजा किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रचलित कथा है कि ब्रह्मा जी ने महाशिवरात्रि के दिन ही शंकर भगवान का रुद्र रूप में अवतरण किया था। इन्हीं दोनों कथाओं के अनुसार अलग अलग स्थानों पर मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी। आइए अब हम आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि का महत्व क्या है। शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की बहुत ही धूमधाम से पूजा होती है, खास पूजा अर्चना करते हैं। जो इनके भक्त हैं इनकी खास पूजा अर्चना करते हैं। वहीं महिलाओं के लिए महाशिवरात्रि का व्रत बेहद ही फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि का व्रत रखने से अविवाहित महिलाओं की शादी अति शीघ्र हो जाती है। वहीं जो विवाहित महिलाएं हैं अपने पति की जीवन के लिए महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं। उनका पति दीर्घजीवी रहे, यशस्वी रहे, धनवान रहे और उसको किसी प्रकार का सुख किसी प्रकार का जीवन में दुख न हो और हमेशा सुखी रहे, संपन्न रहे और अकाल मृत्यु न हो, इसके लिए महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र के लिए महाशिवरात्रि की व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि जो महाशिवरात्रि है इसका शुभ मुहूर्त कब है, पूजा करने का विधि क्या है। आइए आपको बताते हैं। आज शाम 4:28 से लेकर के और 5 तारीख को 7:07 तक इसका शुभ मुहूर्त है। वहीं जो महाशिवरात्रि की पूजा में क्या विधि विधान है, क्या उसकी पूजा सामग्री है, आइए आपको बताते हैं। शिव पुराण के मुताबिक महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय खास तौर से कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपनी पूजा में शामिल करना चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं। शिवलिंग के अभिषेक के लिए दूध या पानी या इसमें कुछ बूंद शहद अवश्य मिला दें। दूसरी चीज है कि अभिषेक के बाद शिवलिंग पर सिंदूर लगावें। सिंदूर लगाने के बाद धूप और दीपक अवश्य जलाएं। शिवलिंग पर बेलपत्र और पान के पत्ते या बेल अवश्य चढ़ावें। और आखिर में क्या करें कि अनाज और फल भगवान शिव को अर्पित करें। पूजा संपन्न होने के बाद ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। ये आपको करना है, ये ध्यान रखना है। आइए हम आपको बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ के पूजा करने का नियम क्या है। तो भगवान भोलेनाथ को कहा जाता है कि ये भोले भंडारी हैं, ये भाव से प्रसन्न होते हैं, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो इनका जो नियम है सख्त नहीं है, ये बहुत ही सरल तरीके से, सहज तरीके से प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो महाशिवरात्रि के दिन जो व्रत का बेहद आसानी से आप कर सकते हैं, व्रत को अच्छे से रख सकते हैं। क्या करें कि सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें और नहा धोकर भगवान शिव की विधिवत पूजा करें। उसके बाद क्या करें कि फलाहार ग्रहण करें, चाय पानी इत्यादि का सेवन करें। शाम के समय
भगवान शिव की पूजा अर्चना करें और सायंकाल क्या करें कि सेंधा नमक के साथ अब बने हुए व्रत में खाए जाने से आपका भोजन खा सकते हैं, भोजन ग्रहण कर सकते हैं। सेंधा नमक जैसे आप शाम को खाना चाहते हैं तो सेंधा नमक भोजन में ग्रहण कर सकते हैं। तो आज हमने बताया कि महाशिवरात्रि के दिन आप भगवान शिव की आराधना कैसे करें, क्या उपाय करें, क्या सावधानियां बरतें और उनको किस प्रकार से पूजा करके आप प्रसन्न करें, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया।